Hello all students, in this video we shall continue our grammar topic tenses। हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 में टेंसेस के बारे में जाना कि टेंसेस क्या होते हैं, उसके फॉर्म्स क्या है। 3 मेन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसमें पार्ट्स हैं जो आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज़ करते हैं, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले द फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में जब अफर्मेटिव हो, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, तो किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन होगा आई राइट, सेकेंड पर्सन होगा यू राइट, थर्ड पर्सन होगा ही शी या कोई भी नाम या कोई भी पर्सन का नाम राइट्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ चेंजेस। फर्स्ट पर्सन में आई राइट है ओनली, सेकेंड पर्सन में यू राइट है और थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है, राइट का राइट्स, जो राइट है उसके पीछे एस लग जाता है। तो जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, थर्ड पर्सन में जब भी हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो उसके पीछे एस लगेगा, कोई भी फॉर्म हो वर्ब का। नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो नेगेटिव में फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, नेगेटिव फर्स्ट पर्सन इज आई डोंट राइट, सेकेंड पर्सन होगा यू डोंट राइट एंड थर्ड पर्सन होगा ही शी और कोई भी नाम डज नॉट राइट। अब यहाँ पे नेगेटिव में हम राइट के बाद जब थर्ड पर्सन हम यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ हम राइट्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जैसे कि हमने अफर्मेटिव में राइट सब किया था, एस लगाया था पीछे। नेगेटिव में हम थर्ड पर्सन में एस नहीं लगाएंगे। आपको ये सारे नियम याद रखने होंगे और बार बार रिमाइंड करना होगा, जिससे आपको ये प्रॉपरली इसके जो सारे भी रूल्स है आपके माइंड में जो है क्लियर हो जाए। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम जब भी क्वेश्चन जो सेंटेंस हम बनाते हैं तब कैसे होगा, तो फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, डू आई राइट, सेकेंड पर्सन में होगा डू यू राइट एंड थर्ड पर्सन में होगा डज ही शी या फिर कोई नाम नीतू एंड एक्सेट्रा राइट। तो यहाँ पे भी राइट का राइट ही रहेगा थर्ड पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन में राइट का मेन फॉर्म राइट रहेगा। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन राइट्स है वो चेंज, यानी कि कोई भी वर्ब है वो चेंज होगा, उसके पीछे एस लगेगा। Thus, we have seen that the simple present tense is formed by using the plain infinitive, but s or es are added to the verb infinitive. अब infinitive भी यहाँ पे यूज होगा जब भी s या es लगेगा, then to है जो infinitive है। For the third person singular he she and the singular noun नीतू। अब हम जब भी कोई भी थर्ड पर्सन यूज करते हैं तो हमें उसके साथ ई और ई एस लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। वी फॉर्म्स द नेगेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग डजंट एंड डजंट बिफोर द मेन वर्ब। अब जब भी हम थर्ड पर्सन का यूज करें तब डज का यूज करते हैं, एंड जब भी हम फर्स्ट या सेकेंड पर्सन का यूज़ करेंगे तब डू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही बताया, जब भी हम नेगेटिव यूज़ करेंगे डजंट एंड डोंट का यूज़ करेंगे। द इंटरनेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट। अब बिफोर दी जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, देन डू एंड डज जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के आगे लगेगा। यानी कि जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे आगे क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट एंड द नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। हमेशा सब्जेक्ट के आगे ही आएगा डू और डज, पीछे नहीं। बट द शॉर्ट फॉर्म्स डजंट एंड डोंट कम बिफोर द सब्जेक्ट। अब हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, डजंट एंड डोंट का, डू नॉट एंड डजंट नॉट का शॉर्ट फॉर्म।
फिर है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम डजंट और डू का जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो डोंट आई नो, डू आई नॉट सिंग, डू आई सिंग, डू यू सिंग नाउ, डोंट यू सिंग, डज ही शी नॉट सिंग, डज ही सिंग। अब यहाँ पे डजंट एंड डज का जो है फॉर्म यहाँ पे दिया गया है कि कैसे यूज करना है। फिर यूज ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यूज ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होगा, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड किसके लिए, तो सबसे पहले टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स एंड कस्टम। कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट है यानी कि जो सच्चाई है, तथ्य है, जो हम जिसको चेंज नहीं कर सकते वैसा फैक्ट है, कोई कस्टम है, उसकी परंपरा है, उसे हम जब चेंज नहीं कर सकते तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले ये कि फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या कस्टम्स है, उसके लिए यूज होता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। इट्स अ ट्रूथ कि सन है वो क्या होता है, हमेशा वो ईस्ट में ही सेट होता है, मतलब कि ईस्ट में सेट होता है, यानी कि जो सूरज है वो सूर्यास्त कब कहाँ होता है, कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम में होता है। इट्स अ ट्रूथ। सो हम इसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी ट्रूथ्स हैं उसको दिखाएंगे। देन अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, वाटर फ्रीज एट 0 सेंटीग्रेड, द हिंदूज क्रीमेट देयर डेड। अब यहाँ पे जो सारे कस्टम के और ट्रूथ के फैक्ट्स के एग्जाम्पल दिए गए थे जो मैंने आपको अभी बताए। अब जो सेकेंड है वो है टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन। टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन मीन्स क्या होगा, हमारी कोई हैबिट है, डेली हैबिट, उसको दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके जो हम डेली जो हम चीज़ें करते हैं, जैसे कि आई गो टू टेम्पल डेली। कोई व्यक्ति है वो जो वो जनरली रोज जाता है टेम्पल, तो वो डेली एवरी डे एवरी इवनिंग जो भी हम रोज करते हैं काम या फिर रोज हमारी एक हैबिट है उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस। फिर है टू एक्सप्रेस वो परमानेंट स्टेट। कोई भी परमानेंट स्टेट दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है कि ये ऐसा ही है, नियम है या फिर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, तो वो भी हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में देंगे क्योंकि वो परमानेंट है, हमेशा के लिए लागू होता है वो स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, माय हाउस फेसेस वेस्ट, माय हाउस फेसेस वेस्ट, मेरे हाउस का फेस वेस्ट की ओर है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो चेंज नहीं होने वाला, परमानेंट स्टेटमेंट है। फिर दूसरा है दिल्ली स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। ये भी है वो क्या है, स्टेटमेंट है, फिक्स स्टेटमेंट है कि यमुना नदी के जो है तट पे दिल्ली है। अब दूसरा क्या यूज होगा, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस कैसे होता है। देन के देखिए, लुक आउट, हियर कम्स द बस, देयर गोज द ट्रेन। जब भी हम कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं तो मोस्टली हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। इन सबोर्ड, अब आगे क्या है उसका यूज, तो इन सबॉर्डिनेटेड क्लोजेस बिगिनिंग विद द इफ एंड व्हेन। जब भी हम सबॉर्डिनेटेड क्लोजेस इफ व्हेन जैसे कि यूज करते हैं और स्टार्ट उससे करते हैं, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, इफ यू रिक्वेस्ट हिम ही विल हेल्प यू। ये क्या है, जो है सबॉर्डिनेटेड क्लोजेस के साथ यूज हुआ है, इफ के साथ यूज हुआ है, व्हेन के साथ यूज हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया है व्हेन। दूसरा एग्जांपल है, व्हेन यू गो देयर ट्राई टू मीट हिम, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। यहाँ पे फ्यूचर टेंस को रिफर किया है, बट आप उसके पहले सेंटेंस में देख सकते हो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, यानी कि सबॉर्डिनेटेड क्लोजेस है उसमें जब भी इफ या व्हेन के साथ हम जो भी सेंटेंस होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं कि ये ऐसा करेगा या फिर कर रहा है, तो आगे चल के उसका नतीजा ये होगा। अब यहाँ पे दूसरा यूज है इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होगा, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स अस गो आउट फॉर अ वॉक, ओबे योर एल्डर्स,
शट द डोर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए आप यहाँ पे भी सारे ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, जो एडवाइस, ये सारे जो दिए गए हैं इम्पेरेटिव्स, उसका यूज करके हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पे इस तरह से जो सेंटेंस बनते हैं उसमें हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। आगे है टू इंडिकेट द प्लान, फ्यूचर और सीरीज ऑफ एक्शन व्हेन दे रिफर टू अ जर्नी। कोई भी प्लान हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं बट इन प्रेजेंट, इन एक्शन जो है वो प्रेजेंट से शुरू होने वाला है, तो अब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, ही कम्स हियर टुमारो, आवर एग्जामिनेशन commence on next Monday, this aeroplane flies for London next week, we leave Delhi at 9 AM and reach the अमृतसर at 3 PM। ये सारे जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, प्लान इंडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर का, बट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है यहाँ। फिर है फॉर नैरेटिव इवेंट्स इन ड्रामेटिक वे। अब नैरेटिव इवेंट्स कोई भी हमें नैरेट करनी है, कोई स्टोरी नैरेट करते हैं, प्ले नैरेट करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, तो वो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे कि द साउंड ऑफ फायरिंग इज हर्ड, लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, द हीरो इज सीन लाइंग डेड ऑन द स्टेज। कोई भी हम इंडिकेट कर रहे हैं डायलॉग या फिर कोई भी सीन बोल रहे हैं, सीन के बारे में बता रहे हैं, तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं कि इस सीन में भी ये जो प्ले है उसके इस सीन में ये चल रहा है, या फिर स्टोरी है इसमें अभी ये चल रहा है। तो हम जब भी इंडिकेट करते हैं कोई स्टोरी के डायलॉग्स या फिर स्टोरी कहाँ पे है, उसको क्लाइमेक्स को दिखाने के लिए, उसके प्रोज को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे है इन रनिंग commentaries on sports events और introduction quotations and the events। अब यहाँ पे कोई भी हम स्पोर्ट्स की कमेंट्री करते हैं, जैसे कि अभी आप IPL देख रहे होंगे तो मैच जो है उसमें जो कमेंट्री करते हैं वो लाइव जो दिख रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, एंड देन दे यूज दी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसके बारे में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे पे एग्जांपल है यहाँ पे, रोहित हिट द बॉल स्ट्रेट इनटू द गोल, तो ये भी है एक कमेंट्री है जिसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा एक्सप्रेस किया है। फिर टू इंट्रोडक्ट द क्वेटेशंस। अब क्वेटेशंस है कोई स्लोगन्स, क्वेटेशंस है वो, जैसे कि अवर टीचर सेज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो ये भी है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो कोटेशन है वो भी क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ज़्यादातर लिखे गए होते हैं। तो ये भी एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि ऑलवेज, ऑफ्टन, डेली, जनरली, यूजुअली, एवरीडे, एवरी वीक, फ्रीक्वेंटली। अब ये सारे जो है वो हम कीवर्ड अगर हम किसी सेंटेंस में देखते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है। तो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। पर आपको इसके सारे एग्जाम्पल या मैंने दिए वो, इसके अलावा के जो एग्जाम्पल आपको मिलते हैं या फिर एक्सरसाइज है आपको सॉल्व करनी है, आपकी बुक ग्रामर की जो बुक है उसमें लिखनी है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।